सो हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे स्ट्रेस आपके न्यूरॉन्स को रीवायर करता है। हाउ स्ट्रेस स्लोली रीवायर्स योर बॉडी और ब्रेन। सो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि स्ट्रेस कब आता है। जब डेंजर सिचुएशन होगा तो बॉडी इज इन डेंजर, हार्ट बीट्स हाई, ब्रीदिंग हाई, मसल टाइटनेस, माइंड अलर्टनेस। ये सारी चीज़ आपके अंदर ऑटोमेटिक होगी, सबकॉन्शियसली होगी। आप इसको चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते जब आपका बॉडी डेंजर सिचुएशन में होता है। और जब बॉडी डेंजर सिचुएशन में होता है तो सिर्फ और सिर्फ, आई रिपीट, वो एकमात्र एक ही चीज़ पे फोकस करता है और वो है अपने सर्वाइवल पे। आप कुछ भी कर लो, आप अपना कोई भी इमोशन लगा लो, आप वेदर यू आर इन सिचुएशन वेयर यू आर विथ योर लव्ड वंस, वेयर यू आर फाइटिंग विथ समबडी, और वेयर यू आर इंडल्ज इन एनी अदर काइंड ऑफ इमोशन। बट जब अगर आपके बॉडी को सर्वाइवल पे उसका एग्जिस्टेंस हो गया, सर्वाइवल पे अगर उसके सवाल उठ गया कि अब उसका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, अगर बॉडी को ये पता चल जाता है तो बॉडी सिर्फ अपने आप को ऐसे प्रिपेयर कर लेता है वो किसी तरह सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो डेंजर सिचुएशन में बॉडी क्या करेगा? सर्वाइव करेगा। इसके बाद बॉडी के दो मोड्स होते हैं। एक तो हो गया डेंजर जो मैंने बताया, और दूसरा होता है नॉर्मल, जब सब कुछ सेफ है, सब कुछ अच्छे से ग्रोथ हो रहा है, अच्छे से लर्निंग हो रही है आपकी, आप अच्छे से कुछ भी अच्छे से, आपका हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ये सारी चीज़ें आपका नॉर्मल है, सब कुछ सकुशल है। तो ये हो गया नॉर्मल। दूसरा हो गया डेंजर जो मैंने बताया। अब अगर ये डेंजर मोड हमेशा ऑन रहेगा तो बॉडी को इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बॉडी क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। यही होता है। तो मेन रीजन क्या है स्ट्रेस का? स्ट्रेस से जो बॉडी डैमेज होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इन सारी चीज़ों का फ्लो बढ़ता रहता है, और ये सारी चीज़ें जब बढ़ेंगी तो ये हमेशा फियर, स्ट्रेस, सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, इस चीज़ के लिए बॉडी फाइट करेगी। तो ये क्या होगा? ये डेंजर सिचुएशन में जब बॉडी रहेगा तो ये बॉडी को क्या करेगा? डैमेज ही करेगा ना भाई। आप हमेशा डरे हुए रहोगे, आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे, तो आपका ग्रोथ कैसे होगा? नहीं होगा ग्रोथ। तो वो आपके बॉडी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो क्या करेगा? डैमेज करेगा। नाउ, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि स्ट्रेस के 3 टाइप्स होते थे। ठीक है, तो उन 3 टाइप्स में अब उनका सब टाइप है, एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है। तो शॉर्ट हो गया, जैसे लेट सपोज आप किसी गली में, एनोनिमस किसी भी गली में जा रहे हो और कोई कुत्ता आप पे भौंकता है, तो उस टाइम जो डर लगता है, उस टाइम जो स्ट्रेस होता है, वो शॉर्ट स्ट्रेस होता है। ठीक है, जिंदगी भर आपको उस कुत्ते के भौंकने से डर नहीं रहता, शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। वो आज भौंका, फिर कल आप उस चीज़ को भूल जाओगे। ठीक है, एग्जाम का फियर, डॉग का बार्कनेस, या फिर रिजल्ट का फियर, ये सारा चीज़ क्या है? शॉर्ट है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस क्या आ जाएगा? अनसेफ होम, मतलब अगर आपके घर में वैसा कुछ वैसा वातावरण है जो कि आपके ग्रोथ को हिंडर कर रहा है, जो कि आपको एक डेंजर सिचुएशन में डाल के रखा है, मतलब आपके क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस दे रहा है आपको, तो वो हो जाएगा। और दूसरा अब्यूजिव यानी कि अगर आप फिजिकली अब्यूज हो रहे हो, डेली मेंटली अब्यूज हो रहे हो, या फिर सेक्सुअली अब्यूज हो रहे हो, तो ये सारा क्या आएगा? लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में आएगा। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है ब्रेन पे? नाउ, ये है अनस्ट्रेस्ड सिचुएशन, ये है स्ट्रेस्ड सिचुएशन। देखो, अनस्ट्रेस्ड सिचुएशन में क्या है? दिस पार्ट इज कॉल्ड पीएफसी, इसको बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और ये दोनों प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, और ये है एमिगडाला। बहुत ही छोटा सा शेप का होता है एमिगडाला। तो जब लोग स्ट्रेस सिचुएशन में होते हैं ना, तो वो अपने एमिगडाला से काम करते हैं, यानी कि एमिगडाला द्वारा लिया गया डिसीजन वो उनसे वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। वैसे लोग क्या करेंगे? ओवर रिएक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहेंगे, बहुत शॉर्ट टेम्पर रहेंगे वो लोग, और वो लोग फोकस वगैरह उनका बहुत हिला हुआ रहता है। कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल से वो किसी चीज़ पे फोकस कर पाते हैं। तो ये क्या होगा? कंट्रोल, यानी कि इमोशंस पे और क्या कहते हैं, थॉट्स पे उनका कंट्रोल नहीं रहता है। ये स्ट्रेस सिचुएशन में, ये देखो इधर उधर जा रहा है ना, बिल्कुल ही एम्बिगुअस है ये। और अगर अनस्ट्रेस्ड सिचुएशन है ये, जिसमें कि सारा कुछ नॉर्मल है। ठीक है, टाइट कंट्रोल ऑफ थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस। जब आप एक काम कंपोजिट ब्रीदिंग लेते हो तो आप बहुत रिलैक्स महसूस करते हो, आप अनस्ट्रेस्ड सिचुएशन में रहते हो, तो उस टाइम आप कोई भी डिसीजन अच्छे से ले सकते हो। ठीक है,
अगर जब भी आपको लगे कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, अगर आप किसी चीज़ में ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तो मैं एक रामबाण बताता हूँ आपको, ठीक है। पहले मुझे भी ये मजाक लगता था, या फिर मुझे लगता था कि ये बस ऐसे कहने की बात है, बट आप कभी भी ना, आपको ऐसे लगे कि सामने वाले की इस बात पे मैं उसको मतलब मार सकता हूँ या फिर उठा के पटक सकता हूँ, उसको कुछ भी वैसा लगे जिससे कि उसको हार्मफुल हो, जिससे उसको हार्म पहुँचे, वैसे सिचुएशन में ना कोई भी डिसीजन मत लो। चुपचाप शांत हो जाओ और 1 से लेके 10 तक गिनती करो, वेदर इट इज़ काउंट, मतलब सीधा गिनती या फिर उल्टा गिनती, मतलब 1 to 10 या फिर 10 to 9 काउंट डाउन करो, या फिर 1 to 10 करो, ठीक है। उससे तुम अपने सबसे पहले एमिगडाला को शांत करो और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से डिसीजन लो। इसके डिसीजन को आप अपने आप पे हावी मत होने दो। हमेशा डिसीजन PFC, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से डिसीजन लो। इसके द्वारा लिया गया डिसीजन हमेशा आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके द्वारा लिया गया डिसीजन शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। किसी को आप एक तमाचा खींच के मार दोगे, अंदर से आपको अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है मार दिए, लेकिन बाद में उसका इम्पैक्ट नेगेटिव ही पड़ेगा, वो कभी भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कोई भी इंसान तमाचा खा के खुश नहीं हो जाएगा, आपको हवा ही नहीं देगा कि क्या तमाचा मारे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये सब चीज़, ये एमिगडाला द्वारा लिया गया डिसीजन हमेशा आपको क्या करेगा, हार्म पहुंचाएगा। तो इस चीज़ से बचो, ये सारा इफेक्ट होता है ब्रेन पर, ठीक है। तो देख लो, स्ट्रेस नहीं लेना होता है। ओके, थैंक यू।